कल 27 फरवरी है। पूरे देश के लिए यह सिर्फ एक तारीख है जो हर वर्ष आती है और गुजर जाती है, लेकिन इस तारीख का हमारे देश के अतीत से एक काला रिश्ता है। इसलिए आज इस तारीख का विश्लेषण करना जरूरी है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा तबका आज खुद को बहुत जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तारीख में छिपी तकलीफ और तड़प को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज चैनल या अखबार को पिछले 14 वर्षों में नहीं मिला। मैं गोधरा की बात कर रहा हूं, जहां 27 फरवरी 2002 को यानी आज से 14 साल पहले आधुनिक भारत के इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया था। और इसी दिन हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिनों के बाद मौत की नींद सो गया था। अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है और यह दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड की क्रिया की प्रतिक्रिया थे, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को न्याय की एक ही कसौटी पर रखकर नहीं तोला जाता। हमें लगता है कि चाहे कोई भी दंगा हो और उसे किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति ने अंजाम दिया हो, दंगे को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। दंगे कभी किसी के सगे नहीं होते। गुजरात दंगों में लगातार इंसाफ की बात की जाती है। आप सब गुजरात दंगों के बारे में जानते होंगे और इस मामले का राजनीतिक और बौद्धिक इस्तेमाल भी खूब किया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि गोधरा कांड में 100% इंसाफ की बात कभी क्यों नहीं की जाती। इंसाफ किसी का धर्म देखकर या किसी की जाति देखकर नहीं किया जाता। इंसाफ का मतलब है जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिले। बात चाहे गोधरा कांड की हो, गुजरात दंगे की हो या फिर भारत या दुनिया की किसी भी ऐसी घटना की हो, इंसाफ का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन गोधरा कांड का इंसाफ आज भी अधूरा है और यही सवाल लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और यही वजह है कि जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा ने गोधरा का दर्द और 27 फरवरी 2002 की तकलीफ को समझने के लिए ग्राउंड जीरो से आज आपके लिए एक भावुक रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट के एक एक फ्रेम में 59 लोगों की चीखें छिपी हुई है, जिनकी गूंज न तो आज तक देश के किसी नेता के कान तक पहुंची और न ही मानवता की दुहाई देने वाले मीडिया को ये चीखें कभी सुनाई दी। ये गोधरा की वो डरावनी हकीकत है जिसने पीड़ितों को 14 साल से कथित बुद्धिजीवियों का वैचारिक वनवास झेलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बुद्धिजीवी गोधरा कांड की बात कभी नहीं करते। इसलिए गोधरा कांड की बरसी की पूर्व संध्या पर समाज के ठेकेदारों की भ्रष्ट हो चुकी सोच पर चोट करना आज बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि धर्म और जाति का चश्मा उतारकर इस मामले को ध्यान से देखा जाए और पीड़ितों को इसमें न्याय मिले। आपने साबरमती एक्सप्रेस की वो जली हुई बोगी तो देखी, कई बार देखी होगी, लेकिन वो जगह क्या आपने देखी जहां पर यह हादसा हुआ था? देर आए दुरुस्त आए, आप तो पहले आए, तो आपका शुक्रिया। गोधरा, इस शब्द को और यहाँ के उस दर्दनाक हादसे को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोधरा में जो 59 लोग मारे गए थे उनके नाम क्या थे? उनका जिक्र इस देश में या फिर दुनिया में क्यों नहीं किया जाता? आज इसी सवाल को लेकर के हम गोधरा में उतरे हैं और एक एक करके हम आपको कड़ी दर कड़ी बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे कि आखिर हुआ क्या था और जिनके साथ हुआ उनकी आज स्थिति क्या है। मैं जिस स्टेशन पर मौजूद हूँ,
हादसा 27 फरवरी 2002 को यहीं से शुरू हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, पहले ये देखते और समझते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या था उस दिन, बोगी कहाँ पर लगी थी, वो यहाँ बताते हैं। सबसे पहले चेन पुलिंग की गई। बिल्कुल, ट्रेन यहाँ से आई टॉवर्ड्स, ये दिल्ली साइड है, ये बड़ौदा बॉम्बे साइड है। यहाँ से ट्रेन आई सुबह अराउंड 7:30-40 यहाँ आके रुकी, और इसी प्रकार से ट्रेन के रुकने के बाद लास्ट बोगी यहाँ आती है, ये पुलिस स्टेशन है, और दिस इज़ द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 1, बिगिनिंग आगे है। पूरी ट्रेन यहाँ आके रुकी। ट्रेन आगे जैसे ही चली, चेन पुलिंग हुआ और स्टोन थ्रोइंग वगैरह वहाँ पे हुआ। वो इसलिए हुआ कि आगे जो उनको इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट जो जानते हैं सबको, वो जो मेन इंसिडेंट करना था, ट्रेन को, पूरी बोगी को जलाना था, उसके लिए उसके प्रिपरेशंस में जो 2-5 मिनट की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फर्स्ट चेन पुलिंग एंड स्टोन थ्रोइंग किया गया कि ट्रेन यहाँ हॉल्ट हो जाए, उनको 2-5 मिनट का समय मिले, तो आगे जाते हुए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो ए कैबिन है, वो ए कैबिन पे अटैक कर सकें। वो प्रिपरेशन के लिए ये कार्य। अब आपको ए कैबिन में भी लेकर चलते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मत बांटो राजनीति की चाह में हमें, लहू एक, सांसें भी एक, राह भी एक, तुम भी इंसान बनो, साथ दो ना अंधेरा दो हमें, बस इतनी सी गुजारिश है, दिन का उजाला दो हमें। 14 साल यानी 5110 दिन, काफी लंबा वक्त होता है। हर बीतते दिन के साथ पुरानी बातें यादें बन जाती हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी भर, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड चाबुक की चोट करती है। सत्ताईस फरवरी 2002 की तारीख भी ठीक बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि इस तारीख ने गोधरा के उस काले अतीत को आज भी जिंदा रखा है। आपने साबरमती एक्सप्रेस की वो जली हुई बोगी तो देखी, कई बार देखी होगी, लेकिन वो जगह क्या आपने देखी जहां पर यह हादसा हुआ था? हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब एक्चुअल हमें बताइए कि हुआ क्या था। बिल्कुल, जस्ट ये ए कैबिन है, ए कैबिन से वो जो नेक्स्ट पोल दिख रहा है, उस पोल पे ही ये हादसा हुआ था। ये आप सामने देख सकते हैं, वो रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ से ट्रेन आई, फर्स्ट चेन पुलिंग वहाँ हुआ। मीन टाइम वो स्टोन थ्रोइंग और क्लियरेंस किया गया, उसमें 2-5 मिनट का जो समय मिला, उस समय में यहाँ से जैसे पूरी स्टोरी अब तो एवरीबडी नोज, अमन गेस्ट हाउस में जो पेट्रोल स्टोर किया गया था, छोटे छोटे कारबा में पेट्रोल लेके गया, और 2-5 हज़ार लोगों ने इकट्ठे होके, और ये पूरी ट्रेन जो सेकंड चेन पुलिंग यहाँ हुआ था, इसी जगह, मतलब यहाँ से चेन पुलिंग किया गया। अल्टीमेटली ट्रेन यहाँ आके रुक गई, जिसमें S6 ये फर्स्ट पोल पे आके रुक गई। सवाल हम यहाँ से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इस देश को, इस देश के नेताओं को, इस देश की मीडिया को गोधरा में मारे गए उन 59 लोगों की याद क्यों नहीं है? या फिर जब भी बात गुजरात की आती है, या यहाँ पर हुए दंगों की आती है, या फिर देश में कहीं भी कोई दंगा हुआ उसकी आती है, बाकी सब जिक्र होते हैं, बाकी सब लोगों का नाम आता है, लेकिन गोधरा में जो 59 लोग मारे गए थे, क्या उनका नाम किसी को याद रहता है? क्या उनके बारे में कोई जिक्र करता है? क्या उनके बारे में कोई कहना सुनना चाहता है? अगर नहीं चाहता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि गोधरा कांड में 100% इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों मीडिया का कोई बुद्धिजीवी वर्ग या बड़ा पत्रकार गोधरा कांड में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार वालों की फिक्र नहीं करता? ऐसा क्यों है कि कुछ मानवाधिकार संगठनों को एक समुदाय की ही तकलीफ दिखाई देती है? तीस्ता सी तलवार जैसी सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ के लिए कानूनी दांवपेच खेलती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गोधरा के पीड़ित सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसका साक्ष्य आज भी गोधरा के स्टेशन पर मौजूद है। जी हाँ, S6 बोगी, जहां 58 लोगों की मौत हुई थी। ये अभी भी कोर्ट के पोजीशन में है, और हम जो आज आपके सामने गोधरा की बात रख रहे हैं, उसके 2 पहलू आपके सामने रख रहे हैं। एक, आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो सब कुछ जो कोर्ट में कहा गया है
जो कोर्ट में साक्ष्य दिए गए हैं और कोर्ट ने जो फैसला बताया है उसके दस्तावेजों के आधार पर एक एक चीज़ हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कही सुनी कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ें जो कि कोर्ट में बताई गई, कही गई, वो सब। लेकिन उस सब के अलावा दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि इस देश में गोधरा को क्यों अछूत मान लिया गया, क्यों गोधरा का जिक्र करते हुए लोग डरे या हिचके। गुजरात दंगों को लेकर के देश की मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खूब बातें की, लेकिन गोधरा में जो 59 लोग मारे गए उनकी बातें क्यों नहीं की गई। आज इसी क्यों के साथ हम गोधरा में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले S6 बोगी पे मौजूद हैं। 13 साल पहले यहाँ पर जो हुआ, क्या हुआ था, कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है। राजन जी, आपके पास वो पूरा फैसला है, 900 पन्नों का फैसला बताया बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पहले ये बताइए कि S6 बोगी हमारे सामने है। बिल्कुल 27 फरवरी 2002 को हुआ क्या था इस बोगी में? ये बोगी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साबरमती ट्रेन थी। बीच में थी, S6 था, इसके आगे और पीछे पूरी ट्रेन की लाइन लगी हुई थी। इसके आगे आप S5 देख सकते हैं। ये दोनों बोगियों को पर्टिकुलरली टारगेट करके अटैक किया गया था, जैसा आप वर्डिक्ट में भी है, कोर्ट ने भी माना है कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र किया गया। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इरादा पूर्वक, इंटेंशनली स्टोन थ्रोइंग जस्ट लाइक ए रेन, मतलब कहते हैं कि पत्थरों की बरसात करी गई और इतने पत्थर मारे गए इस ट्रेन को कि वो ट्रेन को वहाँ स्टॉप कर देना पड़ा इमीडिएट। साथ ही साथ उन लोगों ने ही, उसी आरोपियों ने चेन पुलिंग किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंड पे रुक गई। रुक जाने के बाद उसको, जैसे चेन पुलिंग होती है तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको ओके किया गया। ट्रेन को वापस जाने के लिए रेगुलर किया गया। ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। उस समय भी स्टोन थ्रोइंग कंटिन्यू चालू था, परंतु जहां 2000 लोग स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे तो पुलिस पर्सनल इतना तो होता नहीं है रेलवे स्टेशन पे, वो बियॉन्ड कंट्रोल स्टोन थ्रोइंग वगैरह होता रहा। फिर भी ट्रेन को स्टार्ट कर दिया गया। राम सेवक और कार सेवक जो थे, बजरंग दल के लोग थे, उन सब ने यह तय किया कि हमारे साथ महिलाएं हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, उनका प्रोटेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यात्रा को यहाँ से शुरू कर दिया जाए। ट्रेन जैसे ही ये बोगी की शुरुआत हुई, उसका लगभग आधा किलोमीटर जाने के बाद सेकंड चेन पुलिंग हुआ। सेकंड चेन पुलिंग करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये बोगी आउटर पे, आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन के एरिया में जाके एंटायर मुस्लिम एरिया जो है वहाँ पे खड़ा हो जाए। अगल बगल की मस्जिदों से जो कॉल किए गए, रिकॉर्ड की बात है, इस्लाम खतरे में है वगैरह सेंटेंस बोले गए और मुस्लिम जो लोग थे 2-5 हज़ार की संख्या में, अनगिनत संख्या में आए। उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग शुरू किया। उनके पास जो पेट्रोलियम एट्सेट्रा जो इकट्ठा किया हुआ था रात को अमन गेस्ट हाउस में स्टोर किया गया था 140 लीटर के अंदाज से पेट्रोल, वो पेट्रोल और कपड़े और वो सब जला के इस बोगी में यहाँ से डाले गए। उस साइड से, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड से वहाँ से डाले गए जान बचाने के लिए। चल देते हैं। बिल्कुल, जान बचाने के लिए जो यात्री थे, उन यात्रियों ने, आप देख सकते हैं वैसे सलिए अपनी हाथ ताकत से, अपनी हिम्मत से ये सलिया तोड़ के यहाँ से जंप कर करके जितने लोग बच पाए उनकी किस्मत अच्छी थी। जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी वो उन बंदों की वजह से, उन लोगों के गुनाहित कृत्यों की वजह से उनकी हत्याएं हुई और मारे गए। ये जो गेट थे, ये गेट बार बार कई तरीके की बात कही जाती है कि अंदर से बंद कर दिए गए थे या फिर बाहर से बंद किए गए थे तो तार से बंद कर दिए गए थे। कोर्ट में क्या माना है, कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर? कोर्ट में जो स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस, जो साक्ष्य है, उन लोगों ने अपनी जो सही बात बताई है और कोर्ट ने भी उस बात को सही माना है। और जो प्रूव हो चुका है कि ये जो चारों दरवाजे थे इस बोगी के पर्टिकुलरली, इसके अलावा S5 के जो 4 दरवाजा थे, परंतु पर्टिकुलरली इस S6 बोगी के 4 दरवाजा को बाहर से तार से बांध दिया गया। अच्छा, उस तरफ वो तार कुछ लगा हुआ भी, अगर हम दिखाना चाहें एक बार तो।